नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलगान ज़मीन के, यानी कि वैसा ज़मीन जिसका आज तक जो है लगान नहीं पे किया गया था। यानी कि ना तो उसका आप लगान देते हैं और ना ही अभी तक उसका रसीद आप कटवाए हैं। अगर इस तरह का मान लीजिए आपका भी ज़मीन है, ऐसे बहुत सारे ज़मीन है बिहार में जो कि बेलगान है, यानी कि उसका कोई लगान उगान अभी तक ना तो निर्धारित है और ना ही जो लोग पे कर रहे हैं। तो इस तरह के ज़मीन को इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका भी बेलगान ज़मीन यानी कि उसका रसीद वसीद नहीं कट रहा है तो इसको जो है लगान कैसे निर्धारण करवाना है और इसका प्रोसेस क्या है, ताकि आपका भी मान लीजिए बेलगान पर दखल कब्जा है तो आप जो है इस तरह के ज़मीन को जो है रसीद आप कटवा सकते हैं। पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि ये बेलगान ज़मीन किसे बोलते हैं। पहले तो आप लोग एक जान गए कि जिसका लगान उगान नहीं पे होता है इसे बेलगान ज़मीन कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि जब जमींदारी उन्मूलन की प्रथा चल रही थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि वैसे बहुत सारे परिवार थे जो कि भूमिहीन थे, चाहे ऐसे बहुत सारे परिवार थे जो कि पालन पोषण करने में उनकी समस्याएं हो रही थी, यानी कि वो अपना खर्च जो है, अपना जो परिवार के खर्च होते हैं वो भी जो है अच्छे से वो नहीं चला पा रहे हैं। तो इस तरह के परिवारों को वहाँ पर जमींदारों द्वारा क्या किया गया कि मान लीजिए उनको रहन सहन करने के लिए, चाहे मान लीजिए उसमें पालन पोषण करने के लिए जो है थोड़ा बहुत ज़मीन जो है दे दिए गए। और वो जमींदार क्या किए कि वो लगान फ्री रख दिया गया, यानी कि वो लगान उगान नहीं ले रहे थे कि भैया आप इसमें रहिए, आप इसमें अपना कामकाज कीजिए, आपको इसके लिए लगान उगान देने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे ज़मीन आज भी पड़े हुए हैं और उस ज़मीन पर जो है आज भी जो है उस रैयत का मान लीजिए उसका उत्तराधिकारी जो है वो कब्जा करके घर मकान बनाकर इत्यादि रह रहे हैं, उसका जो जिस तरह से कब्जा है वो रह रहे हैं। और मान लीजिए वो चाह रहे हैं कि अभी ज़मीन का तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इसका हम लगान निर्धारित कैसे करें, तो क्या वो प्रोसेस इसमें अपना सकते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। अगर इस तरह का आपका भी ज़मीन है तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर नहीं भी ज़मीन है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक आप देख ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, और आपको जानकारी तो मिलता ही है हर एक वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिया था कि क्षतिग्रस्त जमाबंदी का जो है जमाबंदी कैसे, मतलब उसका रसीद वसीद कैसे कटवाएं, फिर से जो है कायम कैसे करें जमाबंदी। वहाँ पर हमने आपको बखूबी बताया था कि आप जो है अंचलाधिकारी के माध्यम से जो है आवेदन दीजिए और उसके माध्यम से जो है जांच उपरांत जो है आपका फिर से जमाबंदी जो है कायम किए जाएंगे, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम भी बताए थे। मतलब वो जो कंडीशन था ना वो क्षतिग्रस्त जमाबंदी का कंडीशन था। अभी मैं बता रहा हूँ तो इसमें मतलब यह है कि जो है वो जो कल बताए थे लगान रसीद नहीं हो रहा था तो उसमें अंचल में कह रहे थे, अब जो है दूसरा जगह बोल रहे हैं। तो ये कंडीशन अलग है। ये बेलगान जमीन है वो जो है क्षतिग्रस्त, यानी कि रहती जमीन का मान लीजिए जैसे जमाबंदी फट जाता है, भूल जाता है, तो उस कंडीशन में वो कल बताया था। तो वो चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग हैं और दोनों कंडीशन अलग हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका रसीद वसीद नहीं कट रहा है तो आपको ये प्रोसेस अपना सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अगर भूमि है, अगर कोई खरीद लेता है, चाहे कोई व्यक्ति जो है बेच देता है, जो बेलगान ज़मीन है, तो उस कंडीशन में जो खरीदता है ना उसको एक चीज़ मैं बता दूं कि उसका कभी जो है लगान निर्धारित नहीं होगा, यानी कि उसका म्यूटेशन नहीं होगा, रुक जाएगा म्यूटेशन। तो कभी भी जैसा बेलगान ज़मीन है तो पहले उसका लगान निर्धारित करा लीजिए, उसका जो है मान लीजिए बंदोबस्ती करा लीजिए, लगान निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद जो है वो ज़मीन को जो है आप बेचने उचने के लिए सोचिए ना। तो ऐसे अगर बेच देते हैं तो कभी भी म्यूटेशन नहीं हुआ होगा। यही यहाँ पर बताया जाएगा कि भू लगान के जो है बेलगान ज़मीन जो होते हैं उसका सुनिश्चित कर ले, नहीं तो आपका म्यूटेशन नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। ये जन जागरूक श्रृंखला जो है 14 हम बता रहे हैं और ये जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसमें सेकेंड जो बताया जा रहे हैं कि भूमि लगान निर्धारित के लिए भूमि सुधार समाहर्ता को आवेदन दें, यानी कि जो भी आपका बेलगान जमीन है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता को जो है आवेदन दें। और ये हिंदी में लिखा गया है भूमि सुधार उप समाहर्ता, ये DCLR ही है जो कि आप लोग बखूबी जो पहले से जानते हैं। जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं भूमि राजस्व सुधार विभाग के, डिप्टी कलेक्टर को ही यहाँ पर अधिकार होता है कि इस तरह के भूमि को जो है हम लगान उगान दे दें। तो यहाँ पर जो भूमि जो है उप समाहर्ता जहाँ पर लिखा गया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये भूमि सुधार उप समाहर्ता जो है DCLR को ही बोला जाता है और ये जो है डिप्टी कलेक्टर होते हैं जो कि राजस्व भूमि सुधार के, और यही जो है लगान निर्धारित का काम करते हैं। और ये कैसे भी लगान निर्धारित का काम होगा चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले हम आपको नियम बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आखिर ये जो बेलगान जमीन है अब क्यों निर्धारण हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक जो है लगभग 11/9/2017 को जो है एक पत्रांक जारी किया गया था जिसका 578 पत्रांक है, जो कि विभागीय पत्रांक है, यानी कि भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा ये पत्रांक जारी किए गए थे। इस पत्रांक में साफ तौर बोले गए थे कि जो इस पत्रांक के माध्यम से वैसे ऑफिसर को अनुरोध किए गए थे वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें बोले गए थे कि बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2017 और बिहार काश्तकारी अधिनियम 2018 में कुछ जो है संशोधन यहाँ पर किए गए थे। और इस अधिनियम में जो है संशोधन करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी एक बिहार काश्तकारी अधिनियम था, वो जो है उसमें संशोधन करके 17-18 की मैं बात कर रहा हूँ। ये 17-18 में जो अधिनियम लाए गए थे ना उसका मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो जो अधिनियम था उसमें कुछ सुधार किए गए थे। और इसमें बताया रहे कि निहित प्रधानों के अवलोत में रहती यानी कि बेलगान जमीन है, चाहे काबिल लगान जमीन है, इसके लगान निर्धारित कार्रवाई करने की आदेश के जिला
सभी भूमि सुधार उप समहर्ता एवं अपर समहर्ता को दिए जाने की कृपया किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 अधिकारी के मैं आपको वहाँ पर तो मैंने अभी आपको DCLR के ही बताया कि आप DCLR के पास ही आवेदन दें, लेकिन इस जो है पत्रांग में बोला गया है कि आप DCLR यानी कि भूमि सुधार उप समहर्ता के पास, यानी कि डिप्टी कलेक्टर जो है भूमि राजस्व भूमि सुधार के विभाग होते हैं उनके पास आप आवेदन दीजिए। और एक जो है अपर मतलब कि जो वहाँ के एडिशनल कलेक्टर होते हैं भूमि राजस्व सुधार विभाग को, उनको भी जो है आवेदन दे सकते हैं। यानी कि 2 यहाँ पर ऑफिसर हैं जिनके माध्यम से जो है बेलगान जमीन के जो है आवेदन आप देकर लगान निर्धारित फिर से करवा सकते हैं। अब वहाँ पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि लगान निर्धारित करा सकते हैं, तो यहाँ पर 100% आप ये मत हो जाए कि आपका लगान निर्धारित हो ही जाएगा, ये जांच का विषय है। देखिए दोस्तों, किसी भी बेलगान जमीन का अगर लगान निर्धारित करने के लिए आपको ये सारे स्टेप तो आपको फॉलो करने ही करने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे स्टेप आप फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका बेलगान जमीन कभी भी लगान जो है निर्धारित ना हो। क्योंकि ऐसा बेलगान जमीन का अगर बंदोबस्त आपका नहीं होता है और लगान निर्धारित नहीं होता है तो हो सकता है कि वो ज़मीन आपके हाथ से बिल्कुल निकल जाए। तो इस सारे चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। पहला इसमें तो आपको मैंने बता दिया कि जो है अगर बेलगान जमीन है तो आपको खरीदना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले उसका लगान निर्धारित कराना। दूसरा तो हमने आपको ऑफिसर के बारे में बता दिए कि आपको किन ऑफिसर के पास जाके जिहुजूरी करना होगा, किन को आवेदन देने होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम बताया कि भूमि सुधार उप समहर्ता को आपको एक देने होंगे और एक जो है अपर जो है एडिशनल कलेक्टर हैं उनको जो है अपर समहर्ता को यहाँ पर देने होंगे। यानी कि जो भूमि राजस्व सुधार के जो एडिशनल कलेक्टर होंगे उनको, चाहे जो आप DCLR के नाम से जानते हैं, उनको भी आप आवेदन दे सकते हैं। 2 यहाँ पर ऑफिसर का मैंने नाम बताया। अब कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे कि हम आवेदन कैसे दें, तो आप आवेदन खुद से लिख सकते हैं अपनी समस्या। जैसे कि आप सेवा में जो है इन ऑफिसर के नाम लिखिए, उसके बाद संबंध में जो है बेलगान जमीन का जो लगान निर्धारित करने है तो लिखिए, फिर उसके बाद निवेदन कीजिए कि जो है मेरा गाँव पता यहाँ के हम निवासी हैं, खाता प्लॉट नंबर ये है, ये फलाना चिलाना ठिकाना है और ये जो बेलगान जमीन है इसका हम लगान निर्धारित करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। उसके बाद जो है जो भी आपका जिस जमीन का मान लीजिए डॉक्यूमेंट है नहीं भी है तो आप दे सकते हैं, उसके अनुसार जांच होगा, उसके बाद जो है ये लगान निर्धारित के काम आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जो है आवेदन आपको जाकर कार्यालय में यानी कि DCLR कार्यालय में ही आपको देने होते हैं। और एक चीज़ आपको इसमें थर्ड में ये ध्यान देना चाहिए कि भूमि पर आपका भौतिक कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेलगान जमीन अब तो ही है और ऊपर से आपका कब्जा भी नहीं है, तो आप इस कंडीशन के ज़मीन को आप बिल्कुल फिक्र मत लीजिए और बिल्कुल मत सोचिए कि आपका ज़मीन ये होने वाला है। कम से कम आपका उस पर दखल कब्जा होना चाहिए, घर मकान आदि पाया जाना चाहिए, तभी जो है इस तरह के जमीन को जो है यहाँ पर लगान निर्धारित किए जाएंगे। और किसी न्यायालय द्वारा यहाँ पर स्वतः विवाद नहीं चल रहा हो, यानी कि उस जमीन का मान लीजिए जिस जमीन का आप बातचीत कर रहे हैं और जिसका लगान निर्धारित करने के लिए आप सोच रहे हैं उस पर किसी तरह का यहाँ कोर्ट केसेस यानी केसेस वगैरह नहीं चल रहे होंगे, इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो फिर यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर और जो है भूमि राजस्व DCLR उनके पास जाने के, डिप्टी कलेक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये न्यायालय की मामला है और न्यायालय के जो है आप भी जानते हैं कोई वो काट नहीं सकता है, जो भी वो दे देंगे आदेश उसके अनुसार से सभी को, चाहे कलेक्टर हो सबको यहाँ पर काम करना ही पड़ता है। ऑलरेडी जो है अगर न्यायालय में जो है कोई मामला पेंडिंग चल रहा है तो किसी ऑफिसर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जो है वहाँ से आदेश देते हैं और उसके अनुसार जो है जांच उपरांत जो है काम होते हैं। तो ये जो है कोर्ट का मामला अगर चल रहा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगान निर्धारित हेतु आम और खास सूचना भेजी जाती है, इसका ध्यान रखें। तो जैसे आप मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर के पास या एडिशनल कलेक्टर के पास अगर ये आवेदन देते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर आपको आम यानी कि जो है एक जो है आम लोगों के मतलब सार्वजनिक जो है एक सूचना भी दिए जाते हैं, और चाहे तो आपको ये जो खास मतलब कि आपको स्पेशल जो है एक लेटर के माध्यम से सूचना अवगत कराए जाएंगे। तो उसमें जो है आपको ध्यान देने की चीज़ है, अगर जब ये सूचना दिए जाते हैं और जो चीज़ आपको मांगे जाते हैं तो उसमें आप जो है सहयोग करें ताकि आपका जो है भूमि का लगान निर्धारित हो सके। और इसमें बताया है कि उपरोक्त हेतु अपील के सक्षम पदाधिकारी पर अपर समहर्ता है, यानी कि अभी मैंने आप देखिए इसमें जो बताया ना कि उपरोक्त हेतु अपील है, जैसे कि उस काश्तकारी अधिनियम का जो वहाँ पर पत्रांग थे उस पत्रांग में मैंने जो बताया ना जो है आप जो है इसमें जो है समहर्ता है, मैंने कि इनको के पास भी आप अपील कर सकते हैं। तो ये भी जो है जन जागरूक श्रृंखला में भी यहाँ पर भी यही बताया गया है कि दोनों जगह मतलब सेम बताए हैं, चाहे आप तो DCLR कार्यालय में आवेदन दें चाहे इनसे भी आप जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपर समहर्ता के पास भी जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस ज़मीन का। अगर इनको इन ऑफिसर को लगेगा कि आप जो है सही हैं, आपका मान लीजिए ज़मीन है और इस पर आपका दखल कब्जा अच्छे से है, उसको रैयती कर दिया जाए तो वहाँ पर जांच उपरांत जो है आपका रैयती कर देंगे और लगान निर्धारित वगैरह कर देंगे। इस तरह से जो है बेलगान ज़मीन का जो है निर्धारण कराया जाता है। तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होंगे बेलगान ज़मीन के, ये बेलगान ज़मीन किसे कहते हैं, इसका लगान निर्धारित कैसे कराना है, कहाँ आवेदन देना है और कहाँ पर दौड़ना है, ये सब आपको पता चल गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में तो छोड़ सकते हैं। मिलते हैं। अगर दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लिए। उसके बाद एक घंटा है उसको दबाकर आप आइकन को उसको एक्टिव कर दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यही हमें जरूरत होती है ज़्यादा व्यू की, ताकि हमें भी कुछ फायदा यहाँ पर हो सके और आपको भी कुछ फायदा हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।